दीवानी जैसा भी मंदिरों की नगरी कही जाती है, काशी कही जाती है, आज इसकी ईश्वर से विकास किया है हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेताजी वासुदेव शर्मा जी ने। मैं नेशनल लोकदल पार्टी महासचिव आज वासुदेव शर्मा जी का तहे दिल से आप है, और साथ में इनकी जो पुत्र वस्तु है जो कि आप पार्टी में थी श्रीमती इंदु शर्मा जी, वो भी आज हमारे परिवार में शामिल हो रही है। उनका भी पार्टी में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके आने से हमारी मातृशक्ति को बहुत मजबूती मिलेगी। और आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इतने सभी महानुभावों का जो एक आशीर्वाद पार्टी को मिल रहा है, तो आप सबके साथ से जो भी अभय सिंह चौटाला जी आने वाले 2029 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा, यही आशा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद इंदु जी। अब हमारे बीच में पूर्व मंत्री रहे ज्योतिष संपत सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें। ज्योतिष संपत सिंह जी हमारे बीच में डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी जो आज की परिवार में शामिल होने जा रहे हैं और एक बहुत ही मजबूती के साथ, तो हम पुनः इनका धन्यवाद करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सुनील स्वामी जी हलवासिया, ओबीसी जिला अध्यक्ष भिवाड़ी, वो आए 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। प्रणाम करती हूँ। मंच पर पार्टी के प्रतीक एवं वरिष्ठ चौधरी अभय सिंह चौटाला चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, वासुदेव शर्मा जिंदाबाद, वासुदेव शर्मा जिंदाबाद, 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, अपनी बात पुगाने में अभय सिंह को करोड़ों से हरियाणा में रहे स्वागत करें, वहीं आप इस उपस्थित जन समूह का अभिवादन करें और आगे की हमें कार्य प्रणाली के सिंह जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माजरा साहब से और तमाम मंचासीन साथियों से कि आदरणीय वासुदेव जी शर्मा साहब को विधिवत रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं, बुक्का दे करके इनका सम्मान करें और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा का अभिवादन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथी, उमेद जी लोहान से भी मेरा आग्रह है, आप भी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, आदरणीय वासुदेव जी शर्मा का स्वागत करें और पार्टी में विधिवत रूप से आप इनको शामिल करके आगे की कार्यवाही शुरू करें। आदरणीय डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा। हाँ, मैं सर्वप्रथम तो 101 हमारे समाज के ब्राह्मण समाज से स्वास्थ्य वाचन करने की अपील करूंगा कि भाई अभय चौटाला जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वास्थ्य आशीर्वाद दें और भगवान से ये कामना करें कि इस प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला हो। वही कर दो, वही कर दो। रक्षो आरिष्ठाने में
पतिर्दधातु प्रेणादस्वा मारुतः प्रश्निर्मातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजन्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमनिः भद्रं कर्णं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवा गुंसस्तनो विर्वसे महिते वहितं ददायुः शतमेनो शरदो अन्तिदे। शंख लेकर के आए, वो शंखनाद के साथ विजय का उद्घोष करेंगे। माइक दे दिया जाए पंडित जी को, शंखनाद के साथ विजय का उद्घोष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा अभय सिंह जी को पगड़ी भेंट करके और सम्मानित कर रहे हैं। लीलाराम प्रजापत समाज से भिवाड़ी वो आए। लीलाराम जी वो आए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करने का काम करें। उम्मीद अब हमारे उमेद लोहान जी कानून टिके उनका सम्मानित करेंगे पगड़ी पहना करके। और भाई तो मैं हमारी पार्टी का सकता हूँ ना। हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय माजरा जी, पूर्व अध्यक्ष लोहान जी और इस पार्टी के संरक्षक बहुत ही सीनियर नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी, जिला के प्रधान अशोक ढाणी जी, और आज से यहां कसम खा के चलेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जब तक हरियाणा में नहीं बनती पैर में जुत्ती नहीं डालेंगे, दिन रात प्रयास करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये साथी हमारे आए हैं ये अकेले ब्राह्मण नहीं हैं, 36 बिरादरी के हमारे साथी हैं और ईमानदारी से प्रयासरत हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बस सरकार को हरियाणा से उखाड़ा जाए। और मैं ये समझता हूँ इस काम करने में कोई सामर्थ्य है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे भाई आज मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा है 87 का, जब हमारे श्रद्धे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रदेश में आंधी चली थी और मुझे आदेश हुआ कि भाई वासुदेव पंडित भगवतलाल को लेके आओ और पार्टी को समर्थन दिलाओ। लाहौर चोपटा में हमने एक मीटिंग की थी
उसमें पंडित भगवत लाल ने कहा था कि भाई भजन भी कर लिए, बंसी भी बजा ली, अब देवी की उपासना करके देखो शायद भला हो जाए। 90 सीट में 87 सीट आई, एक हरियाणा का इतिहास बना था। तो साथियों, आज युवा वर्ग सबकी नज़र है, अगर इस प्रदेश को इन दुष्टों से बचाने में कोई समर्थ है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी का। बाकी विस्तार से भाई अभय चौटाला जी बताएंगे। मुझे तो गर्व है इस बात का, मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं विधानसभा की सीढ़ियों में चौधरी देवलाल जी की उंगली पकड़ के चढ़ा था। चौटाला साहब का सदैव मेरे साथ आशीर्वाद रहा। उनका मैं इतना भारी ऋणी हूँ कि मैं और मेरा परिवार ता जिंदगी उनका ऋण उतार नहीं सकते। प्रयास करेंगे कि इस बहाने से, इस प्रयास से भाई अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बना के ऋण मुक्त हो जाए। आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब पद यात्रा में 2 साल पहले चल रहे थे और वो गायक गीत गाया करा करता था, आज की सभा को देख करके वो लाइनें याद आती हैं कि ताऊ तेरे पोते का संघर्ष काम आवेगा, और अभय सिंह तेरा बहाया पसीना राज कमेरा लावेगा। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री उमेश सिंह जी लोहान अपनी बात रखें। भगवान परशुराम इस पावन पवित्र प्रांगण में, इस समारोह में मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक, पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे बड़े भाई रामपाल माजरा जी, आज इस प्रोग्राम के आयोजक और चौधरी देवीलाल के साथ अपना राजनीतिक जीवन सफर करने वाले, शुरू करने वाले, पार्टी को आज नई ताकत देने वाले वासुदेव जी शर्मा साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक जी, मंच का संचालन कर रहे ढिल्लों साहब, सम्मानित मंच और हजारों की संख्या में मेरे सामने बैठे आज पार्टी को नई ताकत देने वाले वासुदेव शर्मा जी के साथी परिवार के सदस्यगण, मैं सबका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में पूरी पार्टी की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपको बैठे काफी लंबा समय हो गया। वासुदेव जी ने भी अपना संबोधन इसीलिए जल्दी समाप्त किया ताकि आपको बड़े नेताओं की बातें सुनने का मौका मिल सके। मैं तो पुनः आभारी हूं वासुदेव जी का कि जिन्होंने इस संघर्ष की डगर पे, इस संघर्ष के समय में चौधरी अभय सिंह चौटाला का जो साथ देने का निर्णय किया, एक ताकत दी, एक हौसला दिया, उसके लिए सदैव पूरा इंडियन नेशनल लोकदल परिवार आपका आभारी रहेगा। और आप
और आपके साथियों द्वारा दी गई ताकत के बलबूते पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाके किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़के इस भाजपा को सत्ता से बाहर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मेरी इस समारोह से पहले पंडित जी से एक दिन फोन से बात हुई थी और इन्होंने कहा था कि उमेद, मेरी एक बात याद रखना, ब्राह्मण का घर मेरा जन्म मानना यदि इस बार 2029 में चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बन जाए तो मेरे को आगे कर देना। तो पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल। एक महान शख्सियत जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखती है, जिसने अपने कार्यकाल में चौधरी देवीलाल के साथ और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर के काम किया, डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी यहाँ पे विराजमान हैं। इनका पार्टी में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इन आज एक नहीं दो का स्वागत करने का मौका मिला है। वासुदेव शर्मा जी ने और प्रोफेसर संपत सिंह जी ने फूलों की राह नहीं चुनी। फूलों की राह चुनते तो शायद इतना दिल से स्वागत ना होता। आपने संघर्ष का रास्ता अपनाया है, इसलिए आप दोनों साथियों का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। साथियों, हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज की सरकार ने किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को उजाड़ के रख दिया, ये आपके सामने है। सबसे दुखी अन्नदाता है जो किसान है। उससे कहा गया था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, चिंता ना करो, तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे। खाद के, बीज के, किस प्रकार से कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम बढ़ाए, आमदनी दुगनी होने की बजाय आधी रह गई। किस प्रकार से कहा गया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, आज गेहूं आती है, जीरी आती है, बाजरा आता है, कपास आती है, उसको लूट लिया जाता है और फिर कहते हैं, जड़े पे के नमक छिड़कते हैं कि हमने तो एमएसपी पे 24 फसलों को खरीदने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में जल भराव हो, चौधरी देवीलाल ने पहली बार अगर किसान की ओलावृष्टि से, प्राकृतिक आपदा से फसल तबाह और बर्बाद हो जाए, मुआवजा देने का ऐलान किया हुआ था, कानून बनाया हुआ है। और आज की सरकार ने कि हरियाणा प्रदेश का 33% भूभाग पानी से डूब गया, आज तक फसलों का मुआवजा नहीं दिया। आज किस प्रकार से आपके सामने है कि लोग त्राईमान कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश कर्जे लेने में नंबर 1 पे है, 3,52,000 करोड़ का कर्जा है। अपराध में नंबर 1 पे है, नशे में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के जल घर जल बिन सूने हैं। आज हरियाणा प्रदेश के नहरों में पानी नहीं, सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं। और आज किस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारी, आईजी और डीआईजी लेवल के ये कर्मचारी आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं। आज रक्षक भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं, बिजली खंभे चाट गए हैं। ऐसे माहौल में जब समस्याओं को लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, हंसी ठिठोली कर देता है, मजाक में टाल देता है। क्या ये समय हमारा मजाक में टालने का है? ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारी सारी बातों का मजाक उड़ा दे। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है, हरियाणा प्रदेश में पहले भी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री थे उसकी निगाहें धरती पर रहती थी, जमीन पर रहती थी कि अच्छी अच्छी जमीनों को लेकर के, किसानों की जमीनों को लूट करके डीएलएफ, ओमेक्स से, टीडीआई, पार्श्वनाथ, सारा जैसी कंपनियों को दे देता था। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 70,000 एकड़ जमीन किसानों की बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दी, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कोई किसानों की जमीन SEZ के नाम पे लूटता है, कभी IMT के नाम पे लूटी गई, कभी दफा सेक्शन 4 लगा करके लूट ली गई और बड़ी कंपनियों को कह दिया कि जाओ
ये जमीन मोल ले लो, इसको सेक्शन 4 को वापस ले लूंगा, सेक्शन 6 को वापस ले लूंगा, भूमि अधिग्रहण से मुक्त कर दूंगा। जब बड़ी कंपनियों के हाथ में आ गई तो उसको भूमि अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया, यानी कि इस प्रदेश के किसानों की जमीनों को लूट लिया गया। किसान के गरीब बच्चे किस प्रकार से भूखमरी के कगार पर पहुंचाने का काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं। और साथियों, हरियाणा प्रदेश आज सारा समाज, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, आज चिंतित है कि हम क्या करें, क्या कौन मुख्यमंत्री हमारा बने आगे, कैसी हमारी सरकार बने जिसकी वजह से फिर से चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के सपने साकार हो सकें। क्या हम इस प्रकार के डम्मी मुख्यमंत्री बनाएं? क्या हम इस प्रकार के मुख्यमंत्री बनाएं जो हंसी ठिठोली करके चला जाए? हरियाणा प्रदेश वासियों के दिल में एक बात तो है कि जिसका हुक्म चले, जिसका अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार से टेलीफोन के ऊपर अधिकारी खड़े हो जाए, वो केवल मात्र अभय सिंह चौटाला है, जो निर्भीक है, निडर है, जो अपनी बात कह सकता है। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के चारों कोनों में जाने का मौका मिलता है। लोग ये कहते हैं कि हमने कांग्रेस देख ली, उसमें तो लुटेरे बैठे थे। हमने भारतीय जनता पार्टी देखी, जिनके चलते हुए हमने बड़े बड़े घपले और घोटाले देखे हैं। चाहे शराब का घोटाला देखा, धान घोटाला देखा, चाहे हमने पेपर लीक घोटाला देखा, सफाई तालाब खोदाई घोटाले देखे। परंतु कैसा बने हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री? चारों तरफ से आवाज आ रही है कि अगली बारी अभय सिंह चौटाला को आजमा करके देखो, ये हरियाणा प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों की यही चाह है। और मैं ये समझता हूं हमारे बीच में चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध को सफलता देने वाले उसके रणनीतिकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के रणनीतिकार आज हमारे बीच में प्रोफेसर संपत सिंह जी भी हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए कह सकता हूं कि अब किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है कि अब तो एक आशीर्वाद की जरूरत थी, वो आशीर्वाद आज ब्राह्मण दादाओं ने दे दिया है। और मैं समझता हूं अब आपके राज तिलक की तैयारी अभय सिंह चौटाला जी है। परंतु ज्यों ज्यों कांग्रेस की नींव खसकने लगी है, प्रोफेसर संपत सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी, और इंडियन नेशनल लोकदल में आए तो कुछ मित्रों के पेट में दर्द हुआ। कहने लगे प्रोफेसर संपत सिंह जी तो चले हुए कारतूस हैं, कुछ ने कहा कि एक्सपायरी दवाई हैं। परंतु मेरे मित्रों, हम कहना नहीं चाहते, उन जेजेपी के मित्रों और दोस्तों को कहना चाहते हैं, तुम्हें तो श्राप है इस बात का कि तुमने चलती हुई पार्टी को तोड़ दिया था। तुम्हें श्राप लाखों कार्यकर्ताओं का है जिसको तुमने बेघर कर दिया था। तुम्हें तो इस बात को याद रखना चाहिए कि तुमने सालासर लेकर के सीकर में रैली करके लोगों को, सालासर को भी नहीं बख्शा था। आप लोगों ने वीर तेजा सिंह को नहीं बख्शा था, वहां भी डुप्लीकेट ईंट दे करके आए थे। तुम्हें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी श्राप ही है, क्योंकि आज के युग में अगर माँ बाप की किसी ने सेवा की है तो आज का श्रवण, जो इतिहास में श्रवण को पढ़ते थे, वो अभय सिंह चौटाला है, जिसके ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपना आशीर्वाद रूपी पगड़ी पहनाने का काम लाखों की भीड़ में किया था। मेरे दोस्तों, मुझे भी कहते हैं, संपत सिंह जी को भी कहते हैं, वो भले ही कहें, वो 100 बार कहें, बहुत सताया है। बस्ती को जरा जनाजा झूम के निकले, उन भाइयों का तो जनाजा लोगों के दिल से निकल चुका है। परंतु मेरे दोस्तों, आप सबको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकेंगे, पूर्व से पश्चिम को मिला देंगे, देखते हैं कौन रोकेगा, बहते दरिया में आग लगा देंगे, देखते हैं कौन टोकेगा। अब की बार हमारी लड़ाई यहां से शुरू होकर के सीधी चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट पे ये हरा भरा झंडा लहराने की है और चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दे मेरे साथ मिलकर के तमाम साथी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में
भगवान परशुराम की जय हो। आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी। हम पार्टी के संरक्षक होने के नाते डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी का इनेलो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे बहुत ही अजीज और ऊर्जावान अनथक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और पार्टी के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी लोहान जी और अध्यक्ष जिला भिवानी के अशोक माहू जी और सभी पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण और गांव-गांव से आए हुए और शहर से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज अभी आपने रामपाल जी का, माजरा जी का भाषण सुना, सारी बातें आपके सामने आ गई। अब तो बात है चौधरी देवलाल जिस तरह से सभी जातियों का इकट्ठा करते थे, सभी जो लोग सत्ता से हताश होते थे उनको जोड़ते थे, उस तरह जोड़ने का काम करने का वक्त आया है। ये भारतीय जनता पार्टी देश को बिल्कुल तोड़ रही है। अकेला प्रदेश ही नहीं है, सारे देश को लूट रही है। जातियों में लूट रही है, धर्मों में लूट रही है, एक दूसरे को बिढ़ा रही है। जब भी कोई मुद्दा आता है, कोई बात आती है, अगर सेना कोई पराक्रम करती है तो अपने जुम्मे ले लेते हैं कि हाँ हमने ऐसे कर दिया। अगर कोई भी उपलब्धि होती है अपने जुम्मे ले लेते हैं हमने कर दिया। और कोई उनके खिलाफ बोलता है तो ये देश के खिलाफ बोल रहा है, ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, मतलब मुद्दे को एकदम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और पार पड़ रही है उनकी। देखिए एक एक स्टेट करके सारे हिंदुस्तान की स्टेटों को कब्जा करने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई आज़ादी के बाद, और उसके बाद जो राह बदल गई, सामने खड़े कौन हुए, किसने लड़ाई लड़ी? चौधरी देवलाल जी ने लड़ी, कांग्रेस का विकल्प बन के दिखाया। और ऐसा युग आया कि जो 1982 में हम 9 MLA थे सिर्फ, और 9 को 85 तक 1987 में पहुंचा दिया। उस वक्त वासुदेव शर्मा जी भी हमारे साथ मंत्री रहे थे। जिस तरह से चौधरी देवलाल ने जातीय समीकरण बनाया, क्योंकि अगर आपको संघर्ष करना है, एक कितने सालों की नींव जमी हुई थी कांग्रेस पार्टी को, उसको खाड़ना था, वही आज जरूरत फिर आ गई है। और भार जो उस टाइम चौधरी देवलाल जी ने उठाया था, आज वही भार जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला के कंधे पर है। लेकिन वो आपके सहयोग से जो है ये बड़ी लड़ाई लड़ सकेंगे, छोटी लड़ाई नहीं है। बहुत सालों ने पंजे जमा लिए हैं, सारा विघटन कर दिया है समाज का। आपको सारे समाज को जोड़ना पड़ेगा। और जो आज ये पहल हुई है, मैं जहां डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, वहां मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला को बधाई भी देता हूं कि आपने अपने दादा और पिताजी के रास्ते पर चलकर सर्व समाज को जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये एक दिन आपको सफलता के ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हरियाणा प्रदेश को जब तक हम इस तरह से जोड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा था वासुदेव शर्मा जी को कि अब चौधरी देवलाल जी जोड़ने लगे। हिसार में बनवंतराय तायल को जोड़ा, भिवानी में बनारस दास गुप्ता को जोड़ा, और वासुदेव शर्मा जी की वजह से पंडित भगदयाल जी को जोड़ा। ये जोड़ने का काम करते थे। वासुदेव जी मुंडाल से लड़े, ओम प्रकाश भारद्वाज जी आज जो सांपला, किलोई, हसनगढ़ बोलते हैं, उस हसनगढ़ से MLA बने और बाद में मंत्री बने, वो भी PWD थे।
अत्री साहब राजौंद से बने, योगेश शर्मा बल्लभगढ़ से बने, किस तरह समाज को जोड़ा था। चाहे मौके पर पंडित जी एक बार थोड़े से ऊक चूक हो गए थे, लेकिन कैंडिडेट चौ देवलाल नहीं बदले। कईयों ने कहा था कैंडिडेट बदल दो कि हवा बनी हुई है, इस गुब्बारे में अगर एक पिन मार दोगे तो हवा सारी की सारी निकल जाएगी। और वही कांड था, चाहे वो कंबो था, चाहे बाजीगर था, चाहे वो झीमर था, चाहे वो कुम्हार था, चाहे वो जांगड़ा था, चाहे वो सोनी था, पंजाबी था, अग्रवाल था, ब्राह्मण था और राजपूत था। सारी जातियों को जोड़ने का काम किया था। शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। अब वासुदेव इस मामले में बड़े शाणे और समझदार हैं। मुझे लगता है ये सरे इन्हीं को जाएगा, औरों को भी जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा है और बहुत तगड़ा संघर्ष है। आज जैसे रामपाल माजरा जी ने कहा कि हम कांटे के रास्तों पर चल रहे हैं, रास्ता तो है ना, रास्ता तो है उस कांटे। बस 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 मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, ये कांटे कल को फूल में बन जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। रामपाल माजरा ने जहाँ कहा, किसान के बारे में बात की, मजदूर के बारे में बात की, आज आपके सामने है किस तरह से नौजवानों का हालात हो रहे हैं। बच्चे यहाँ से मजबूर होके अपने ज़मीनें बेच के जो बाहर जा रहे हैं विदेशों में, और किस गति से वो बाहर जा रहे हैं, क्या गति बन रही है रास्ते में उनकी, किस तरह से बेड़ियाँ लग के और किस तरह से हथकड़ियाँ लग के वापस आ रहे हैं। कभी ये वक्त देखा था कि नौजवानों की ये हालत हो और चौधरी देवलाल का परिवार घर बैठ जाए? ऐसा संभव नहीं है। ये केवल उनको छुटकारा दिला सकते हैं इस गुलामी की दास्ता से, अभय सिंह चौटाला दिला सकते हैं। आज शिक्षा का हालात देख लो, चिकित्सा का हालात देख लो आप। आज सारे के सारे स्कूलों में बेड़ा गर्क हो रहा है, सारे कॉलेजों में बेड़ा गर्क हो रहा है, सारी यूनिवर्सिटी बैठ रही है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाएंगे, प्राइवेट एकेडमी में जाएंगे। आज स्वास्थ्य का क्या हाल है? आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, टेस्ट नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। लोग कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये सारी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। ऐसी आप एक एक नज़र मारोगे हर तरफ ऐसे हालात हैं। बस एक ही रास्ता है, इसका संघर्ष का रास्ता है। आज हम कसम खाकर यहाँ जाएं कि हम कसम खाते हैं इस रास्ते पर चलकर कम से कम हरियाणा प्रदेश को तो इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे, और वो केवल मात्र चौधरी देवलाल और ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों पर चल के दिलाया जा सकता है, और वो क्षमता चौधरी अभय सिंह चौटाला में है। अब एक एक आदमी अभय सिंह चौटाला बन जाओ, पार्टी में हर आदमी को जोड़ने का काम करो। मैं तो यही कहता हूँ, संघर्ष आप सबको करना पड़ेगा। आज हम भी सुमरना संघर्ष करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन नौजवानों आप पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस यात्रा को सफल बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष आम आदमी पार्टी और जिन्होंने एमसी का चुनाव भी लड़ा और केवल 20-25 वोटों से हारे युवा साथी हमारे विक्की चंडालिया जी जिला के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी छोड़ करके प्रवीण वालिया कार्यकारिणी सदस्य आम आदमी पार्टी भाड़ा सुनील जांगड़ा जी, ये बहुत ही मेहनती युवा साथी हैं। आज इन्होंने कसम खा करके और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने तक इतना संघर्ष करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने तक संघर्ष करते रहेंगे। और अन्य हितेश कुमार कंवर, नितिन, संजय, जतीन, विक्रांत, प्रशांत, मंजीत, राकेश, विक्रम, आशीष बेरला, राहुल, शिवकांत, तमाम साथियों ने, आज सैकड़ों साथियों ने चाह करके और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके। ओम प्रकाश जी चौटाला की ये सेना आपके हुक्म की मुंतजिर है।
और कदम दर कदम आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चौधरी अभय सिंह आगे बढ़ो। आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी संपत सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भाई उमेद दुहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री नरेंद्र वर्मा जी, आज के इस आयोजन के संयोजक, पूर्व में रहे मंत्री और आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नई ताकत का संचालन करने के लिए शामिल हुए डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के ज्वाइनिंग समारोह में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहाँ उन्होंने आज केवल पार्टी में शामिल होकर के पार्टी को नई ताकत नहीं देने का काम किया, बल्कि एक ब्राह्मण के रूप में पार्टी को आज आशीर्वाद दे करके पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरे से पहले इस बात की चर्चा चल रही थी कि सन 1987 के वक़्त में चौधरी देवीलाल जी ने एक नया आंदोलन किया था। सन 1986 में राजीव लोंगोवाल एक समझौता हुआ था और उस समझौते में धारा 7 और 9 के तहत हरियाणा प्रदेश को कमजोर किया जा रहा था, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जा रहा था, हमारे हिस्से का पानी कम किया जा रहा था। हमें जो 107 हिंदी भाषी 78 जो गांव जो है, जो शाह आयोग ने अपने फैसले में आपके हक में लिखा है, वो कहीं पंजाब को दिए जा रहे थे। केवल ये कह करके हरियाणा को कमजोर किया जा रहा था कि हम पंजाब में शांति बहाल करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने उसका विरोध किया था और विरोध करके हिसार से न्याय युद्ध की शुरुआत करी थी और उस न्याय युद्ध का मकसद था हरियाणा प्रदेश को बचाना। उस न्याय युद्ध के दौरान चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में गए। गांव-गांव में जाकर के 36 जात के लोगों को अपने साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस को मुक्त करने का काम किया था। उस वक़्त चौधरी देवीलाल ने हर विशेष जाति वर्ग के लोगों को राजनीति में कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे उनकी अपनी बड़ी पहचान बने, इसके लिए 36 जात के लोगों को पहले टिकट दिया, फिर एमएलए बनाया, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल करके उनकी एक बड़ी पहचान बनाने का काम किया था।
उस वक्त में अभी बता रहे थे चौधरी संपत सिंह जी कि 6 से ज़्यादा ब्राह्मण नेताओं को टिकट दे करके मंत्रिमंडल में भी शामिल करने का काम किया। उस वक्त डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी को भी अपने साथ मंत्री के रूप में शामिल किया। मैं आपको एक विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आज हरियाणा प्रदेश को जात पात धर्म और मजहब के नाम पे बांटा जा रहा है। आज की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार विकास में विश्वास ना करके, लोगों को बांट करके, लोगों को लड़ा करके, धर्म और जात के नाम पे आपसी विवाद खड़े करके सत्ता में बना रहना चाहती है। हमारी सोच है कि फिर से वो हरियाणा बने जिसका सपना चौधरी देवीलाल ने संजोया था। हम फिर से 36 जात के साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण समाज की तरफ से मंत्रों का उच्चारण करके जो आशीर्वाद दिया गया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने आपको सम्मान दिया था, हम कि उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके उसी तरह से आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। मेरे से पहले प्रदेश के किस किस्म के हालात है, इस बारे में सारी बातें आपके सामने बहुत विस्तार से की गई। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। आज साथियों, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मैं डीजी का बयान पढ़ रहा था कल के अखबार में। हमारे प्रदेश का डीजीपी जो है, उसका बयान था, उसने कहा कि हमने 247 लोग अब तक गिरफ्तार किए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, 11 वर्ष हो गए बीजेपी की सरकार को बने हुए। इस 11 वर्ष में लगातार इस सरकार में सत्ता में बैठे लोगों ने लुटेरे किस्म के लोगों को जो भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हैं, जो कहीं फिरौतियां मांगते हैं, जो कहीं गलत कामों को अंजाम दे करके अपने आप को कहीं बचा करके रखते हैं, ऐसे लोगों को जिनको संरक्षित दिया हुआ था, आज उस डीजीपी ने इस बात पे मोहर लगा दी कि आपसे पहले, उनके बढ़ने से पहले ऐसे लोगों को सरकारी संरक्षण था, इसलिए ऐसे लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे। आज जब ये गिरफ्तार हुए तो सरकार की पोल खुली कि किस तरह से लुटेरे किस्म के लोगों को पनाह इस प्रदेश में दी जाती रही है। मैंने साथियों विधानसभा में सबूत के साथ हरियाणा प्रदेश में नशे का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, विधानसभा के अंदर सबूत के साथ मुख्यमंत्री के सामने बताया कि कैसे सत्ता में बैठे लोग जो आपकी पार्टी का संचालन करने वाले हैं, वो लोग ऐसे लोगों को अपना कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। मैंने नाम लिए और विधानसभा में बैठे हुए साथियों का जो बीजेपी के थे, उनके बारे में जब जिक्र किया तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े होकर के मेरी कई भी बात का विरोध कर सके, क्योंकि वो लोग इस किस्म के मामलों में शामिल हुआ करते थे। इसलिए आज इस प्रदेश को बचाने की जरूरत है। आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज नशा बढ़ा हुआ है। हमारी सोच है, अगर कल को आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे तो हमारी 3 बड़ी प्राथमिकताएं रहेगी। सबसे पहली प्राथमिकता होगी बेरोजगारी को जड़ मूल से समाप्त करके हर घर में एक पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार दिया जाए। जहां रोजगार दे करके हम हरियाणा प्रदेश के नौजवान को पलायन करने से बचाने का काम करेंगे, वहीं उसके साथ साथ ये बदमाश किस्म के लोग जो आज हरियाणा प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया में,
आपके सरकार बनने के बाद बदमाश नाम की चीज हरियाणा प्रदेश में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम इस नशे को भी समाप्त करके हमारी युवा पीढ़ी को बचाने का काम करें। ये हमारी 3 बड़ी प्राथमिकताएं रहेगी। इसके लिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आज आपने आशीर्वाद दिया और पंडित जी ने जैसे आपसे आह्वान किया कि जब तक चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम पैर में जूती नहीं डालेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों में जाकर के जागृति पैदा करने का काम करोगे। मैं मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, लगातार आपके लिए संघर्ष करूंगा जब तक आपकी पार्टी उन ऊंचाइयों पर फिर से नहीं पहुंच जाएगी। दिन रात एक करके लोगों के बीच में जाकर के जहां कांग्रेस पार्टी की पोल खोलेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी असली जो चेहरा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसके बारे में लोगों के बीच में उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आप लोग लगातार इस काम को आगे बढ़ाने में पार्टी का साथ देने का काम करेंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। जिन साथियों ने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शामिल हुए थे, जो आप पार्टी छोड़ करके आए, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी का इस बात के लिए अभिनंदन भी करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पार्टी को नई ताकत देने का काम किया। आप सब आए, आप सब ने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।